हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके 10th क्लास के रिज़ल्ट की इम्पोर्टेंस क्या है और वो आपके फ्यूचर पे कैसा इम्पैक्ट डाल सकता है। तो स्टूडेंट, आपने वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले जहाँ पे आपके रिज़ल्ट का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वो है आपका कॉलेज एडमिशन। आपने किसी भी प्रोग्राम में इनरोल होना हो, FCS, ICS, ICOM वगैरह, वहाँ पे आपके मैट्रिक के मार्क्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। स्पेशली जब आपने किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, FSC, प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो आपको 85 to 90% मार्क्स चाहिए होंगे। उसी के साथ साथ ICS या ICOM में अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 70 to 80% मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी होती है तो किसी भी आप प्राइवेट कॉलेज में जाएँ तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, जो कि 85 to 90% तक आपकी बिल्कुल एजुकेशन फ्री हो जाती है। इसी के साथ स्टूडेंट्स, कुछ स्कॉलरशिप हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं अगर आपके मार्क्स अच्छे हों। जिसमें से एक PIV की स्कॉलरशिप है, जो उन स्टूडेंट्स को मिलती है जिनके 60% से ज़्यादा मार्क्स हों किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हुए। या एहसास स्कॉलरशिप है जो कि नीडी को लोगों को दी जाती है, जिसमें आपके इंटर के मार्क्स भी देखे जाते हैं, मैट्रिक के मार्क्स भी देखे जाते हैं। इसी तरह PIV में भी आपके इंटर और मैट्रिक दोनों के मार्क्स देखे जाते हैं। तो इसके साथ साथ गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों को एक बेनोवलेंट फ़ंड भी मिल जाता है, सालाना 20,000 समथिंग वो होता है। आप उसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं अगर आपकी फ़र्स्ट डिवीज़न हो तो। स्टूडेंट, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है ना, तो उसमें आपके मैट्रिक के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया जो होता है, जो एग्रीगेट बनता है, वो बनता है मैट्रिक प्लस इंटर मार्क्स प्लस एंट्री टेस्ट मार्क्स। जिसमें मैट्रिक के आपके 10% मार्क्स होते हैं, इंटर के 40% और एंट्री टेस्ट के 50%। अगर स्टूडेंट आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपको मार्क्स चाहिए वो 50 to 60% मार्क्स आपको चाहिए होंगे। आप कोई भी UDC या अपर डिवीज़न क्लर्क या लोअर डिवीज़न क्लर्क जैसी जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 50 to 60% मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। तो आपने ये बात समझनी है कि 60% मार्क्स आपको लाजमी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अप्लाई करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे मैट्रिक के बाद आर्म फोर्सेस की तरफ जाना चाहते हैं। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो स्टडी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो मैट्रिक की बेस पे आप सोल्जर, क्लर्क और कुक वगैरह की फील्ड्स में जा सकते हैं, जिसमें सोल्जर के लिए आपको 60% मैट्रिक के मार्क्स चाहिए, क्लर्क के लिए भी आपको 60% के लिए मार्क्स चाहिए और कुक के लिए आपको 50% क्राइटेरिया होता है। इसी के साथ अगर आपने कमीशन अप्लाई करना है या बड़ी पोस्ट के लिए जाना है तो उसमें आपके इंटर के मार्क्स, मैट्रिक के मार्क्स और आपका जो ISSB का टेस्ट होता है उसका रिज़ल्ट आप बहुत ही अहमियत का हामिल है। उन तमाम को मिला के एक आपका रिज़ल्ट बनता है। स्टूडेंट, अगर आपके मैट्रिक में कम मार्क्स आए हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अब आपका फ्यूचर ख़त्म हो गया है या कुछ भी। आपको कोई भी नेगेटिव बात नहीं सोचनी। आपको क्या करना है, आपको मज़ीद मेहनत करनी है और अपने FSC पर फोकस करना है। आपने अपने इंटर पर फोकस करना है और उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। ये होगा कि आपको प्राइवेट कॉलेजेस में जाना पड़ेगा, उसके साथ आप स्किल्स की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ स्किल की डिमांड है। अगर आपके पास स्किल है तो आपको नौकरी मिलेगी, वरना आपको नहीं मिलेगी। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।